नमस्कार, चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। चुनावी क्लास में आज हम बात करेंगे कावेरी जल विवाद की। 21वीं सदी के अंत में शुरू हुआ ये विवाद गाहे बगाहे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच तनाव का कारण बन जाता है। कई बार सुलझने के बाद ये मुद्दा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। कोर्ट ने इसके लिए एक बेंच गठित करने की बात कही है। आज के चुनावी क्लास में हम आपको बताएंगे कि कावेरी जल विवाद कितना पुराना है, इसको सुलझाने के लिए अब तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं और इसके बावजूद कर्नाटक और तमिलनाडु बार बार क्यों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि ये मुद्दा सियासी लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है और नए बने इंडिया गठबंधन की एकता में क्या ये रुकावट बन सकता है, इसकी भी जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कावेरी जल विवाद है क्या। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है और तमिलनाडु से होती हुई पहुंचती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी घाटी में कुछ हिस्सा केरल का भी है और समुद्र में मिलने से पहले ये नदी पुडुचेरी के कराईकल से होकर गुजरती है। कावेरी नदी लगभग 750 किलोमीटर लंबी है। कुशालनगर, मैसूर, श्रीरंगापट्टनम, तिरुचिरापल्ली, तेजावुर और मयिलादुथुरई जैसे शहरों से गुजरती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी के बेसिन में कर्नाटक का 32,000 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का 44,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका शामिल है। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे और इस्तेमाल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का विवाद 140 साल से भी ज्यादा पुराना है। जी हाँ, 140 साल से भी ज्यादा पुराना। साल 1981 में ये विवाद पहली बार सामने आया था जब तत्कालीन मैसूर रियासत ने कावेरी पर एक बांध बनाने का निर्णय लिया। उस समय मद्रास राज्य ने इस पर आपत्ति जताई। उस समय अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने दोनों ही के बीच मध्यस्थता की। काफी जद्दोजहद के बाद साल 1924 में दोनों ही राज्यों के बीच एक समझौता हो गया। समझौते के तहत तमिलनाडु के 556 और कर्नाटक के 177,000 मिलियन क्यूबिक पानी मिला। हालांकि इससे ये विवाद पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया। आज़ादी के बाद भी जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो स्थितियां थोड़ी सी बदल गईं, लेकिन विवाद जारी रहा। इसी बीच कर्नाटक ने 2 डैम बनाने का फैसला किया। तमिलनाडु ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन कर्नाटक पर इसका असर नहीं पड़ा। इस दौरान दोनों ही राज्यों के बीच 5 राउंड की बातचीत हुई। 1974 के आते आते कर्नाटक ने दलील दी कि 1924 के समझौते की शर्तों के मुताबिक 50 साल पूरे होने पर वो तमिलनाडु को पानी देना बंद कर सकता है। कर्नाटक का ये भी तर्क था कि कावेरी नदी उससे के राज्य से निकलती है, इसीलिए उसके पानी के इस्तेमाल का फैसला वही कर सकता है। साथ ही ये भी कि 1924 का समझौता मैसूर के महाराजा पर अंग्रेजों के द्वारा थोपा गया था और इसकी शर्तें तमिलनाडु को फायदा पहुंचाने वाली हैं। दूसरी ओर तमिलनाडु व्यवस्था में किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं थी। उसकी दलील ये थी कि कावेरी से मिलने वाले पानी से उसके लाखों एकड़ क्षेत्र में खेती होती है। किसी बदलाव से राज्य के लाखों किसानों की आजीविका पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु ने कई बांध बना लिए हैं, इससे तमिलनाडु तक पहुंचने वाली पानी की मात्रा बड़ी कम हो गई है। दोनों ही राज्यों के बीच विवाद बढ़ने के बाद साल 1972 में केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कावेरी नदी के जल के चारों ही दावेदारों के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन इसका पालन नहीं हो पाया और अंततः 2 जून 1990 को केंद्र सरकार ने कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया। तमिलनाडु की मांग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रिब्यूनल ने 25 जून 1991 को अपना अंतरिम फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल का फैसला बीते 10 वर्षों में कावेरी नदी में पानी के औसत बहाव पर आधारित था। अंतरिम फैसला आते ही कर्नाटक में तमिलों पर हिंसक हमले शुरू हो गए, जो करीब 1 महीने तक जारी रहे। 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हुई और हजारों तमिलों को कर्नाटक से भागना पड़ा। तमिलनाडु के चेन्नई और कुछ अन्य शहरों पर भी हिंसक घटनाएं हुई और कर्नाटक की सरकार ने ट्रिब्यूनल का अंतरिम फैसला मानने से इनकार कर दिया और इसे रद्द करने के लिए एक अध्यादेश भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को ही रद्द करते हुए ट्रिब्यूनल के फैसले को सही माना। 1992, 1993 और 1994 में मॉनसून अच्छा रहा तो दोनों के ही बीच का जो विवाद था वो नौबत पैदा नहीं हुई, लेकिन 1995 में बारिश की कमी के चलते कर्नाटक में सूखे जैसे हालात हो गए और उसे ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक तमिलनाडु को पानी देने में मुश्किल आने लगी। इधर तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और तत्काल 30 टीएमसी पानी छोड़ने की मांग की गई। ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक को 30 की बजाय 11 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश दिया। कर्नाटक ने इसे मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद कर्नाटक 6 टीएमसी पानी छोड़ने को राजी हो गया।
कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल ने साल 2007 में अपना अंतरिम फैसला सुनाया और फैसले में ट्रिब्यूनल ने कहा कि कर्नाटक को सालाना 270 टीएमसी और तमिलनाडु को 419 टीएमसी पानी मिलेगा। इसके अलावा केरल को 30 और पुडुचेरी को 60 टीएमसी पानी देने के लिए कहा गया। फैसले से ये विवाद सुलझने की बजाय और उलझ गया। कोई भी राज्य इससे खुश नहीं था। तमिलनाडु के ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। बाद में कर्नाटक सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 16 फरवरी 2018 को कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने कर्नाटक के हिस्से का पानी बढ़ा दिया और तमिलनाडु का कम कर दिया। केरल और पुडुचेरी को मिलने वाले पानी में कोई बदलाव नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि कर्नाटक को हर साल 284.75 टीएमसी और तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी पानी मिलेगा। केरल को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 60 टीएमसी पानी पहले से ही जो मिल रहा है मिलता रहेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को आदेश दिया कि वो हर साल तमिलनाडु को 170.25 टीएमसी पानी देगा। ये पानी बिलिंगुंडल डैम से छोड़ा जाएगा। इसके बाद लगाइए कि विवाद पूरी तरह से अब तो सुलझ गया है, लेकिन कुछ ही दिनों के पहले कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम DK शिव कुमार के एक बयान से तमिलनाडु की भौएं फिर से तन गई। शिव कुमार राज्य के जल संसाधन मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उसकी नदियों और जलाशयों में खुद के लिए पानी नहीं बचा। इस बयान के बाद तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कर्नाटक को 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश देने की मांग की गई। इसी बीच कर्नाटक 10,000 क्यूसेक पानी देने को राजी हो गया, लेकिन इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर राज्य के किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया सोमवार को। दोनों ही राज्यों के बीच का विवाद विपक्षी दलों के लिए बने नए इंडिया गठबंधन पर भी असर डाल सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जबकि तमिलनाडु में DMK कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। DMK और कांग्रेस दोनों ही इंडिया के हिस्सा हैं। शिव कुमार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो इस मामले में फिलहाल ट्रिब्यूनल का गठन नहीं करे, क्योंकि वो पहले बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करना चाहते हैं। कांग्रेस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि दोनों ही राज्यों के लाखों किसान कावेरी के पानी पर आश्रित हैं। मामले ने तूल पकड़ लिया है तो अगले लोकसभा चुनाव में उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इधर बीजेपी और AIADMK को भी इस पर सियासत करने का मौका मिल गया है। भावनात्मक मुद्दा होने के चलते दोनों ही पार्टियां कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं। चुनावी क्लास में आप भारतीय लोकतंत्र में चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और शासन प्रणालियों से संबंधित ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल कर सकते हैं। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप चुनाव आज तक। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।